प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुखद खबर है। कल मणिपुर में आसाम राइफल्स की जो कॉन्वॉय जा रही थी, काफिला जा रहा था, उसके ऊपर उग्रवादी हमला हुआ है। बहुत ही दुखद है ये, बहुत ही मतलब पीड़ादायक है। और इसके अंदर दो उग्रवादी संगठनों ने इसकी जिम्मेवारी ली है, पीएलए और एमएनपीएफ ने। इसके अंदर जो सीओ थे, उनके कमांडिंग अफसर, उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, और 4 और जवान भी शहीद हो गए हैं। और इनके साथ ही इनका परिवार भी जा रहा था। परिवार के 2 सदस्य थे। कर्नल त्रिपाठी की मिसेज थी और उनका 8 साल का बेटा। और दुर्भाग्यपूर्ण, यानी इतनी दुखद है ये घटना कि उनकी भी, दोनों की मौत हो गई है, 8 साल के बेटे की भी और उनकी पत्नी की भी। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूँगा, कब तक झेलेगा ये देश ये दर्द? ये उग्रवाद का दर्द कब तक झेलेगा? प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने भाषण याद करिए। अपने भाषण जो 2013 में आपने शुरुआत की थी, 2013 15 सितंबर को आपका पहला भाषण था रेवाड़ी के अंदर। आपने क्या कहा था वहाँ पर, आप याद करिए। आपने तो वो भाषण सारे छोड़ दिए। आपने जैसे संविधान को एक साइड में कर दिया, वैसे अपने वायदे भी एक साइड में कर दिए। लंबे लंबे वायदे किए थे प्रधानमंत्री महोदय आपने वहाँ। आप किसी को तो निभाइए, एक वायदा तो निभाइए कम से कम। वहाँ पर आपने ये कहा था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या खा रहे हैं उनके साथ? आप तो बताइए, आप क्या खा रहे हैं? आपने ये कहा था मैं एक के बदले 10 सर लाऊंगा। कहाँ गया वो वायदा आपका? कहाँ गया? इतिहास उठा के देखिए प्रधानमंत्री महोदय, पहले की घटनाएं देखिए। पहले की सरकारों के टेन्योर में जितनी शहीदियाँ वहाँ हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा शहीदियाँ आपके समय में हो रही हैं। आपके टाइम में कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। किसी न किसी एयरफील्ड पर 2, 4, 5 डेड बॉडीज हमेशा आ रही हैं। गलती से अगर किसी दिन नहीं आई हैं तो उसके अगले दिन 30, 35 या 40 भी आई हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, देश के लिए दुख की बात है। आप कहाँ गए प्रधानमंत्री महोदय? वो आपकी मानसिकता कहाँ चली गई? आप दूसरे प्रधानमंत्री के ऊपर बड़े बड़े लंबे सवाल या निशान खड़े करते थे, सवाल लगाते थे। आज कहाँ चले गए? आप उन सवालों को क्यों याद नहीं करते हैं? जो आरोप आप लगाते थे वो अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं आप? उन आरोपों को अपने ऊपर तोलिए कि आप कितने खरे उतरे हैं। आपने उनको कहा था वो बिरयानी खाते हैं उनके साथ बैठ के। आप तो केक खाने गए थे बिना बुलाए, और वो भी देश को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता कि आप बिना देश को बताए जो मर्जी कर लें, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को देश की जनता के हिसाब से, देश की भावनाओं के हिसाब से काम करना होता है। आप देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों को कह रहे थे कि वो उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं, आप तो उनके साथ में केक खाने गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन पर आप केक काटने गए हैं। स्पेशल जहाज वहाँ से रास्ते में आते आते आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और अब आप क्या कर रहे हैं? एक के बदले आप 10 सर लाने वाले थे। कहाँ गया वो वायदा आपका? आज पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं। क्यों ये उग्रवादी हमले क्यों हो रहे हैं बार बार? आप क्यों नहीं इसका कोई रास्ता निकालते हैं? क्यों समाधान नहीं निकालते हैं? हर जगह कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं। अब ये मणिपुर में होगी, नहीं तो जेएंडके में तो कोई दिन खाली जाता ही नहीं है। बहुत ही दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। आप देखिए, ये जो परिवार हमारे उजड़ जाते हैं, इनका क्या कसूर है? क्या कसूर है? ये केवल सरकार की नीतियों का नतीजा है। ये सरकार की निकम्मी और घटिया नीतियों का नतीजा है। ये तो आए दिन वहाँ हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई में दुश्मन और अपना देश आमने सामने होते हैं। वहाँ कोई मरे कोई जिए, वो एक अलग बात है। ये बिना लड़ाई के आप जो शहीदियाँ करवा रहे हैं, ये सरकार की गलत नीतियों का रिजल्ट है। ये गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी इन मौतों की जो आए दिन हो रही हैं? सरकार जवाबदेह है इसकी तरफ? लेगी जिम्मेवारी? बहुत दुखद मतलब कष्ट की बात है ये, बहुत ही दुख की बात है। सरकार कहीं भी जवाबदेह नहीं है, कहीं भी जवाबदेह नहीं है कि केवल अपने ऐश आराम के लिए है। आप ऐश आराम करने के लिए नहीं आए प्रधानमंत्री महोदय। आप जमीन पर देखिए हालात क्या हैं, ग्राउंड पर काम करिए। आप केवल जो 18 घंटे आप बोलते हो काम करते हो, वो 18 घंटे आप केवल देश की बर्बादी की प्लानिंग करते रहते हैं कि देश की बर्बादी अब तक कितनी हुई है और कितना और बचा है, और उसके लिए कैसे कैसे नई नई स्कीमें लगानी हैं। केवल आप उस पर बिजी हैं। मेहरबानी करके देश की हालात को समझिए, ज़मीनी हकीकत को देखिए प्रधानमंत्री महोदय, और उसके हिसाब से फैसले करिए। आप फैसले करने की कुर्सी पर बैठे हैं,
बेशक नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक मेहरबानी करके इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश को बर्बाद कर दिया आपने हर तरीके से, देश के धन को बर्बाद कर दिया, देश की सुरक्षा को आपने बिल्कुल तार तार कर दिया है। बहुत ही तकलीफ की बात है। किसी भी वर्ग का आप हित नहीं देख रहे हैं। अब आप किसानों की बर्बादी पर भी तुले हुए हैं। किसानों की बर्बादी होगी तो देश कहाँ से बचेगा? देश की जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसान का है, और आप उसी को ख़त्म करने पर तुले हैं, उसी को गुलाम बनाने पर तुले हैं। ये आपकी मंशा पूरी नहीं होगी प्रधानमंत्री महोदय। जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको समझिए और जिम्मेवारियों के हिसाब से मेहरबानी करके एक्शन लीजिए। बहुत हो चुका है अभी, अब एक्शन लीजिए ज़मीन पर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।